आवाज आ रही। ओके, सो क्लास की ड्यूरेशन इज अराउंड 6 मंथ्स है। एंड क्या 6 मंथ्स में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने तो डिसाइड किया था कि आज ही मैं आपका एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, मिनी प्रोजेक्ट करके। ओके। देन फिर मेरे ख्याल में आया कि हमारा एक एक छोटा सा टॉपिक जो है मेथड्स, वो बचा हुआ है। सो पहले वो कंप्लीट करते हैं। देन मंडे से हम मंडे या ट्यूसडे हम एक अपना मिनी प्रोजेक्ट लेंगे, ओके। जो कि शायद से मैं अभी डिसाइड नहीं किया एग्जैक्टली कौन सा मिनी प्रोजेक्ट लूंगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो रहेगा बैंक रिलेटेड। जो बैंक में हम ट्रांजैक्शन डालते हैं, अकाउंट नंबर डालने के बाद में हमारी जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन आती है, डेबिट कितने हो गए पैसे, क्रेडिट हो गए। सो उस रिलेटेड में एक छोटा सा एकदम प्यारा प्यारा एक एप्लीकेशन लेने वाला हूँ। तो आपको ओके। पता होगा, बहुत बहुत मजा आएगा उसमें। फुल फुल प्रैक्टिकल, उसमें कुछ भी थ्योरी वेरी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए पहले हमें थ्योरी सीखनी पड़ेगी थोड़ी, जो हम आज आज ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है। आज ये नहीं कि हमारे पास ओनली 5 स्लाइड है। एक बार वो ओके। स्लाइड्स खत्म हो गई तो वी आर गुड टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके। सर, मुझे आपका प्राइवेट नंबर मिलेगा? हाँ, एक वैभव सर से आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वैसे मुझे डिस्कशन करना कैसे है था, मैंने कल भी आपको पूछा था। ना, हाँ तो मैंने आपको बोला था ना वैभव सर हाँ से हाँ। आप ले लीजिए, क्योंकि कैसा है ना, व्हाट हैपेंड मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने ग्रेड एक्स स्टार्ट किया था तो हमने कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स बनाए थे। हाँ हाँ, बराबर। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट कि वो शुरुआत भी हमने ही की थी, लेकिन कैसा है ना, भले ही शुरू हमने किया था लेकिन हम भी उस प्रिंसिपल्स को तोड़ नहीं सकते, बिकॉज अगर प्रिंसिपल टूट गए तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। नहीं नहीं, मुझे डेवलपर और टेस्टिंग में थोड़े क्वेश्चन थे तो पूछना। ओह यस यस, ओके ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। ओके, मैं वैभव सर को बोलता हूँ कि वैभव सर प्लीज कांटेक्ट टू रोहित एंड विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर ऑल द डाउट्स। ओके ओके सर। सर, फीस ठंड क्या है क्लास? वहाँ पे ठंड है। यहाँ पे तो बहुत ठंड है यार। हमारे यहाँ पे अभी नेटिव प्लेस में आया हुआ हूँ मैं कुछ दिन के लिए, तो यहाँ पे तो बहुत ठंड है। सर, फीस क्या अच्छा, होगी क्लास की? सॉरी। फीस क्या होगी क्लास की? जो फीस इज अराउंड 39,000, बट फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जो है अराउंड 3,000 रुपीज का। उसके बाद में आपके पास 3 ये होंगे इंस्टॉलेशन, मतलब इंस्टॉलमेंट होगी। जैसे कि एक इंस्टॉलमेंट होगी 12,000 की, 3 इंस्टॉलमेंट होगी। सो इंस्टॉलमेंट आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट तो आप फुल पेमेंट भी वन टाइम कर सकते हैं, वन गो में कर सकते हैं। So if you want ओके। more agility in the payment system, you can contact to Vaibhav sir and Linux Academy. आपका क्लास ऑफलाइन पे है क्या, पुणे में? Actually, what happened? Yes. Hi, Siddharth. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah, actually, what happened? ऑफलाइन क्लास लेने के लिए हमने भी सोचा था, हमने भी स्केल अप या बढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस के लिए, बट व्हाट हैपेंड, व्हेन यू ओपन सम ऑफलाइन क्लासेस देन इट इज ओनली द क्लास इज बाउंडेड to that particular city only. So ओके। if you are a Pune localite and I am running my institution or classes in Mumbai, सो एट दैट टाइम यू आप क्या करोगे कि फिर आपको पॉसिबल नहीं होगा इतने दूर आना, ठीक है, प्लस आने जाने में टाइम भी लग जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर कम टू नो दैट ओके द ऑनलाइन मीडियम इज सेफर एंड टाइम एफिशिएंट, सो दैट वी आर आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। सो इसीलिए हमने भी थोड़ा सोचा कि ऑफलाइन हुए इसे ऑनलाइन करते हैं। और ओके। साथ ही साथ फिर हमने सोचा कि ठीक है, लेकिन कभी तो स्टूडेंट इंटरेक्शन भी करना रहेगा ना। तो हमने वैसे आगे प्लान सोचे हैं कि ऑन गोइंग जब बैच रहती है तब देखेंगे किस लोकेलिटी में, किस एरिया में, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट या किस प्लेस पे स्टूडेंट्स की, मतलब या उस एरिया की जितने स्टूडेंट है उन लोगों के साथ एक सेशन हम जाके बनाएंगे, एक हॉल वगैरह बुक करेंगे और उनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे, सो दैट उनके डाउट्स, या इट्स नॉट अबाउट लाइक अ टेक्निकल समथिंग, इट्स जस्ट लाइक ओनली फन एक्टिविटी देयर। सो हम उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, उनके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, जो भी हम हमारे किया वो उन्हें बताएंगे। सो लाइक दैट वो हमने सोचा है, ये ऑनगोइंग प्लान है हमारे। ओके। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स है जो डिस्करेज फील
जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो मीन्स आने वाले समय में जिनको एक्चुअली पता नहीं है कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क्स इन आईटी प्रोफेशनल, सो उनके लिए काइंड ऑफ पॉडकास्ट हम चालू करने वाले हैं, जो वीकेंड पॉडकास्ट होने वाला है, वो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे डलता रहेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दैट, क्योंकि कैसा है ना कि स्टूडेंट्स को कोई बताने वाला नहीं रहता, उनको कोई मेंटर नहीं रहता, मेंटर इन द सेंस उनको कोई ऐसा नहीं, एक समवन हु समवन आई नो, ऐसा जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा कोई जो मुझे पता हो, जो मुझे बता सके वो चीज, है ना। सो वो उनके पास नहीं रहता है। अभी हमने जब हमारी जर्नी स्टार्ट की थी, हमने तो हमारे पास तो कोई भी नहीं था, हमने 10 जगह से ठोकर खाई थी, तो हमें पता है कि एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्कआउट, तो हमें पता है कि वर्कआउट कैसे होती है चीजें, और हमें पता है कि बहुत जगह से रिजेक्शन लेना मिलना कैसा होता है, जब जॉब नहीं लगती है तब कैसा होता है, ठीक है, तब कैसा फील होता है, वो हमें पता है। सो इसी बेसिस पे, इसी इमोशन पे हमने ग्रेडेक्स की जो बेस है वो रखा था, और इसी इमोशन के साथ में हमने ये सोचा था कि यार जैसे जो हमने फेस किया है वो स्टूडेंट को फेस नहीं करना पड़े। यस, इट्स अ हसल फॉर अस, ये साइड हसल हमारा, हमारी जो जॉब्स है ऑनगोइंग वो तो चल ही रही है, बट ये इट्स अ हसल फॉर अस, और हसल मींस समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, राइट। सो यस, हम पैशनेट है ग्रेडेक्स के लिए, हम पैशनेट है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस हो जाए। या दैट्स इट। सो ओके सर, आई थैंक यू। होप मैंने आपका जो आंसर है वो तो दिया ही है, साथ ही यस साथ यस। एक्स्ट्रा थोड़ी चीज ऐड भी कर दी है। आई होप यू डोंट माइंड। परफेक्ट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनीवन, आज का लेक्चर बहुत इजी होने वाला है, इट्स अ प्रैक्टिकल, मोस्ट ऑफ द आज थिंग इज लास्ट डे है शायद। सॉरी, आज लास्ट दिन शायद। या टुडे इज द लास्ट डे, लास्ट डेमो लेक्चर। ओके, आफ्टर दिस सेशन यू सर इसकी नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होने वाली है? लेक्चर्स। ओके, सो बाकी सबसे मिल लेते हैं, कितने लोग आए हैं भाई, कोई नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं। हाय शुभम, कैसे हो? हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हे हाय गजानन, हाय जयदीप, हाय मनोज, हाय मोना। मोना आप नए हो? हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। हाय निहा, पंकज, हाय पूजा, हाय रोहित, रोहित से तो बात हो चुकी है, हाय संतोष, हाय सौरभ, सौरभ गुप्ते, सौरभ मोरे, शुभम, हाय सिद्धार्थ, हाय तुषार, और हाय वैभव। यार योगेश नहीं आया आज, है ना? हाय सर। हम्म, योगेश मिसिंग है। गुड और मॉर्निंग। ठीक है, आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो सब लोग? ठीक है सर। अच्छा, चैट सेक्शन में बताओ कैसे हो सब लोग। आई एम गुड सर, थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम परफेक्टली फाइन। थैंक यू फॉर आस्किंग। सो आज का लेक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। अच्छा, जयदीप ने हाथ रेस किया, हैंड रेस किया। यस जयदीप, आप कुछ पूछना था? सर अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके, चार्जिंग खत्म होगी मेरे लैपटॉप की। ओके ओके, 7:30 क्या है शुभम? वो 7:30 में, अच्छा 7:30, ओके। क्यों हंस रहे हो? अच्छा, सौरभ मोरे ने कहा है टुडे इज माय फर्स्ट सेशन। ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। सो सौरभ मोरे ने बोला है टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर। सब लोग सौरभ को वेलकम करो आज के क्लास में, मतलब आज इसका फर्स्ट डे है। वेलकम सौरभ। थैंक यू सर। और ओके, सो कहाँ से हो बेसिकली सौरभ आप? आई एम फ्रॉम नासिक, नासिक अच्छा, महाराष्ट्र। यू आर नासिक महाराष्ट्र ओनली, ओके ओके। नासिक आया हूँ मैं, वहाँ पे मैंने एक्चुअली यार वो खाना खाया था मैंने, जब मैं मुंबई जा रहा था तो मैं नासिक को रुक के खाना खाया था, तो दैट्स ओनली आई नो। फिर आओ कभी मिलेंगे सर। यस यस डेफिनेटली, अभी वो तो सुला मेरा वाइन रोटी है यार। ना। नहीं नहीं, वो नहीं, सुला वाइन्स नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे समथिंग कोई ऐसे थाली टाइप मिलता है, राइट, थाली समथिंग कुछ। सो वो बहुत यस फेमस थी। या सो वो बहुत फेमस थी, सो मैंने वहाँ पे टाइम अपना मिसळ पाव। स्पेंड किया था। या मिसळ पाव, यस यस मिसळ पाव, अरे बहुत बढ़िया चीज है वो।
हॅलो सर, साधना जरा result ऑडिओ पाहू. वाढवता काय? काय ऐकू नाही झाले. सबको सुनाई आ रही है मेरी आवाज Yes, प्रॉपरली? audible. Yes sir, Very clear well. sir. यार तुम्हारा स्पीकर बढ़ाओ यार शुभम. जरा स्पीकर वाढवला पूर्ण, तरी मला ऐकू नाही झाले. तुमचे जरा कमी होम वाढव. होम थिएटर लगा दो आप, होम थिएटर लगा दो आप. चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं ठीक है. सर, हेलो सर. हाँ हाँ, यस यस रोहित. हाँ, इवनिंग को भी बैच है क्या अपने? हाँ चालू करेंगे ना, डेफिनेटली चालू करना है, वो तो चालू ही हाँ, करना है. लेकिन कब बस चालू अभी करने कैसे है ना वाले हो? थोड़ा, हाँ थोड़े टाइम में चालू करने वाले इवनिंग को बैच. जैसे ही हमारा ये जो बैच है, ये बैच थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है. स्टेबलाइज इन द सेंस इसका थोड़ा सा कंटेंट आगे बढ़ जाता है, या फिर 1.5 मंथ 2 मंथ्स तक इसका कंटेंट आगे बढ़ जाता है. तो इसके बाद में नेक्स्ट बैच, क्योंकि दोनों बैच का पैरेलल कोर्स हम नहीं, हम क्या चाहते हैं बेसिकली सी कि एवरी बैच, अभी तो आगे आने वाले डेज में हमारा फ्यूचर का प्लान है कि हर महीने एक बैच रिलीज करें. सो दैट इफ यू वांट सम ब्रेक, सपोज रोहित को कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ गई, सो दैट वो क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है एक एक 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए. सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वो 15 दिन की रिकॉर्डिंग देख ले. इट्स नॉट पॉसिबल टू एवरीवन दैट 15 दिन की रिकॉर्डिंग देख ले, क्योंकि 1-1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी 15 घंटे की हो जाती है. ठीक है, और वो उतने डेडिकेशन से देखेगा ये जरूरी भी नहीं है. सो हमने ऐसा कुछ प्लान ये फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट के लिए ही एक पॉज सेक्शन का, मतलब कोर्स पॉज का ऑप्शन दे देंगे. कोर्स पॉज इन द सेंस स्टूडेंट क्या करेगा, इफ अगर उसके पहले हम रीजंस दिखेंगे कि रीजन सच्ची में वैलिड है या नहीं. बेस्ड ऑन दैट हम बोलेंगे ठीक है आप क्या करो, आप ये बैच में जा रहे हो ना, सपोज मॉर्निंग 9 वाले बैच में जा रहे हो. सो नेक्स्ट मंथ की जो नॉन मॉर्निंग बैच है, आप उसमें सेम टॉपिक से स्टार्ट कर दो. सो ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फिजिबल हो जाएगा, है ना. हाँ तो हाँ, ये हमने ओके. तो स्टार्ट करने कॉलेज, वाले हैं. हाँ, यस कॉलेज यस होता यस. है ना मेरा सुबह, तो हाफ यस हाफ यस लेक्चर यस. मुझे करना पड़ता है. ओके ओके. सो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे. ओके. सो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. आज का बहुत इजी पीजी लेक्चर है. मैं तो बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ हॅलो द चीजें आप. हॅलो हम्म. सर, यस शुभम. ऐकू हाँ शुभम का शुभम. नेटवर्क स्लो है. ऐकू नाही झालं मला. यस. काय जरा ऑडिओ वाढतोय तुमच्याकडनं. तुमचं काय ऐकू नाही झालं. सर उसके तरफ अच्छा से नहीं क्या रिकनेक्ट करने को लगा उसको. अच्छा शुभम, एक काम करो, आप रिकनेक्ट करो. आपका मे बी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो सकता है, सो दैट मे बी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी साइड से. ठीक है. ओके. या ईयरफोन्स डाल दीजिए आप कानों में, ईयरफोन डाल के सुनिए. ठीक है. सौरभ गुप्ता ने हैंड रेस किया. यस सौरभ, आपको कुछ प्रॉब्लम है? सौरभ, हैंड रेस किया था आपने? नहीं. चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं. ओके. सो एक मिनट, कैमरा ऑफ कर देता हूँ. ओके. सो ठीक है, आज का लेक्चर बेसिकली, सो इट्स लास्ट लेक्चर ऑफ डेमो. डेमो का लास्ट लेक्चर है ये. सो चलो एक शेयर से शुरू करते हैं. ठीक है, आज थोड़ी एनर्जी बढ़ा देते हैं. ओके. सो वक्त से सर लड़कर जो कल का अपनी, थोड़ा रिवाइज करें क्या. हाँ हाँ कर का रिवाइज करते हैं ना यार. बस ये शेयर खत्म हो जाने दो यार मेरा पहले. ओके. हाँ. सो वक्त से लड़कर जो अपनी हाथ की लकीर बदल दे, वही इंसान है जो अपनी तकदीर बदल दे. कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद तुम्हारे लिए अपनी तस्वीर बदल दे. सो हमेशा अपने को पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है. और कल का लेक्चर का जो जैसे सिद्धार्थ ने बात किया था, वो नेक्स्ट स्लाइड में ही है. सो मैं बता देता हूँ कल हमने क्या क्या सीखा. ओके. सो बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा जावा के डेटा टाइप्स क्या होते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप्स. डेटा मीन्स समथिंग वैल्यू, सम वैल्यूज. ओके. और टाइप्स मीन्स वो कौन सी टाइप की वैल्यूज है. मीन्स सपोज वो एक होल वैल्यू है, दैट इज मीन्स इट्स इंटीजर, नंबर. तो नंबर के लिए बताओ मुझे सब लोग कि हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे. चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी डालो. चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी डालो. इंटीजर. ओके 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 ग्रेट. अब बताओ मुझे कुछ, सपोज हमारा बस एक कैरेक्टर है, सपोज डी, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे. स्ट्रिंग नाही तर कॅरेक्टर. क्या बात है पंकज, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट. ओके. सो अब बताओ मुझे हमारा अगर स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग
में हम कौन सी वैल्यूज डालेंगे, सॉरी स्ट्रिंग में हम कौन सी वैल्यूज डालते हैं, स्ट्रिंग में अभी वैल्यूज कौन सी डालते हैं वो बताओ। अभी स्ट्रिंग अगर डेटा टाइप है तो उसमें वैल्यू कौन सी जाएंगी, स्ट्रिंग मध्ये मोठी व्हॅल्यू जाते हो. मोटी वैल्यूज आते हो। ओके, सो इट्स लाइक स्ट्रिंग में हम कोई भी वर्ड डाल देते हैं, नेम, यस पंकज वर्ड डालते हैं, ग्रेट 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 ग्रेट, कुडोस टू ऑल, मतलब हमें डेटा टाइप समझ में आ गया है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ स्कैनर। सो अब बताइए स्कैनर का हम यूज कैसे करते थे, हाउ वी यूज अ स्कैनर। इनिशियली जब हम क्या बोलते हैं, हम जब मैन्युअली किसी का नाम बदल के प्रिंट करते, मतलब मल्टीपल टाइम ने हमने क्या देखा था कि मल्टीपल टाइम हम किसी का नाम बदल रहे हैं, फिर वो प्रिंट कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, फिर वो प्रिंट कर रहे हैं। वेट अ मिनट गाइस, सो गाइस नेक्स्ट थिंग स्कैनर के साथ, स्कैनर में जैसे हम देखते थे कि इनिशियली हमने एक प्रोग्राम देखा था, जैसे अक्षय का नाम डाला था हमने, शुभम का नाम डाला था, हर्षद का नाम डाला था। सो मल्टीपल टाइम हम क्या कर रहे थे, मैन्युअली नाम जाके चेंज कर रहे थे। लेकिन ऐसी कोई चीज जो यूजर हमें प्रोवाइड करता है, मतलब थर्ड पार्टी यूजर हमें प्रोवाइड करता है कंसोल से, सो फॉर दैट हम क्या यूज कर रहे थे, स्कैनर, बराबर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखा हम, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में कैसे जाता है, हीप मेमोरी की लोकेशन कैसी होती है, उसका हैश कोड कैसे होता है, सो वो हमने कल के लेक्चर में देखा था, राइट, बराबर। सबको समझ में आया, कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है कोई कल के लेक्चर के बारे में। एनीवन एनीवन एनीवन। एस, एस शुभम, एस क्या है भाई, कैरेक्टर लिख दिया तुमने तो चैट में एस क्या है, चलो ठीक, नहीं है कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज के सेशन में हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं किस पर, मेथड्स इन जावा। सो ओके, सो व्हाट इज मेथड्स, जैसा हमने देखा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्या है, ये एक मेथड है। ओके, so method is something that is a sub blocks of class that used to implement a logic। मतलब मेथड ये एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर हमारे पास तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑलरेडी है, तो हमें बताइए कि हमें बाकी मेथड्स की क्या जरूरत है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें बाकी मेथड्स की क्यों जरूरत है। सो लॉजिक मस्ट बी प्लेस इनसाइड अ मेथड ओनली। जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है, वो हम सिर्फ और सिर्फ मेथड्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट डायरेक्टली एट अ क्लास लेवल। क्लास लेवल पर हम अपना लॉजिक, जो बिजनेस लॉजिक है, जैसा इफ एल स्टेटमेंट हो गया, अब इफ एल स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास लेवल पर हम अपना बिजनेस लॉजिक नहीं लिख सकते। If we place a logic at a class level, compiler throw errors। अगर हम अपना लॉजिक क्लास लेवल पर लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एरर थ्रो करता है। वो अभी हम देखते हैं कि कैसे कंपाइलर एरर थ्रो करता है। ठीक है, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे, हाँ सो यहाँ पे माय नेम माय एग्जांपल ग्रेड एक्स क्लास, ग्रेड एक्स कल का ही ले लेते ना, उठा लेते ग्रेड एक्स का, ग्रेड एक्स का ठीक है, एक नया बना देते हैं। माय नेम का तो बना दिया था ना हमने। ओके, सो न्यू टैब। सो हम क्या करेंगे, क्लास का सिंटैक्स कैसा है, क्लास, ठीक है, वो होनी चाहिए पब्लिक, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। उसका नाम हम क्या डालेंगे, सपोज टीम डालते हैं, क्लास का नाम टीम है। उसके बाद ये होगी क्लास की बाउंड्री, कोई भी क्लास की जो एलिमेंट्स है, बिहेवियर्स है या प्रॉपर्टीज है, वो इस बाउंड्री के अंदर आएगा। इसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इफ डाल के कुछ सपोज एक लॉजिक परफॉर्म कर देता हूँ, इफ 18 ग्रेटर देन 17, ये बराबर लॉजिक है। अगर मैं इसको परफॉर्म करके सेव कर देता हूँ इसको, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, बिकॉज ये सम लॉजिक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जब भी हमें कुछ लॉजिक लिखना है तो वो लॉजिक हम एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिखते हैं, जस्ट लाइक पब्लिक स्टैटिक void void मेन, मेन के अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग और फिर args args, इसको हम एक बाउंड्री प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करने के बाद में अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारा जो भी लॉजिक है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं? ओके ठीक है। सो गाइस, जैसा मैंने एक चीज बताई मुझे कि आप में से कितने लोगों ने इक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया है? इक्लिप्स इंस्टॉल कर लिया है, इक्लिप्स हो गया या फिर जावा हो गया, सबने किया है? नहीं सर। यस नो बताइए। नहीं किया, ठीक है कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कैसे करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके आपको वो चीज ये करना, इंस्टॉल करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक 9 बैच का वर्क स्पेस बनाया हुआ है इक्लिप्स में। अभी आज से इक्लिप्स स्टार्ट करूंगा कि इक्लिप्स में प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, ये मेरी 9 AM बैच है। 9 AM बैच मैंने कैसे बनाई, रुकिए मैं बताता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इक्लिप्स जैसे इंस्टॉल होता है वो इक्लिप्स आ जाता है, मैं इक्लिप्स ओपन कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इक्लिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईडी। विदाउट इक्लिप्स आईडी आप अपना कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर, मतलब आप, मैं बोल सकता हूँ कि आप इफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते। ओके चलिए, मैंने इक्लिप्स ओपन कर दिया, तो ये अभी थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। वेट अ मिनट, ओपन होने दीजिए, इट विल टेक टाइम, सम टाइम। या ओपन हो गया, देखो ये ओपन हो रहा है। चलो ये ओपन हो गया। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इक्लिप्स में एक जावा का प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो जावा का प्रोजेक्ट इक्लिप्स में बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है फाइल में, यहां पर आता है न्यू। ठीक है, न्यू के बाद हमें स्ट्रेट जाना है आगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे, जैसे मेवियन प्रोजेक्ट है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है, डायनामिक वेब पेज है, ईजेबी प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशन क्लाइंट प्रोजेक्ट है, स्टैटिक वेब प्रोजेक्ट, से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्लिप्स आईडी हम उसे बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो हमें जाना है अदर्स में। अदर्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आता है विजार्ड। विजार्ड में क्या होता है ना, विजार्ड को हम कट करके यहाँ पे सिंपल डालते हैं जावा। देखिए यहाँ पे आ गया जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने जावा सिलेक्ट कर दिया तो जहाँ पे आ गया, पहले वो बोलता है कि प्लीज प्रोजेक्ट का नाम बताइए। यहाँ पे अभी हमारा जो है स्पेसिफिक 17 है, जेआरई स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जेआरई। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है, सपोज हम डालते हैं ग्रैड एक्स, ग्रैड एक्स डालते हैं। ठीक है, ग्रैडेक्स का नाम डालने के बाद में हमें कुछ करना नहीं है, हमें ये इक्लिप्स आईडी जो भी हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है उस पर रन करना है। सो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारी ऐसी कुछ डायरेक्टरी बन जाती है, सोर्स फाइल बन जाती है, फिर हम उसको फिनिश कर देते हैं। सो डोंट क्रिएट नाउ, ठीक है, ओपन पोस्ट। ओके, सो अभी 2 मिनट में हमारा ये ग्रैडेक्स का प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट क्या करता है, जेआरई का प्रोजेक्ट जेआरई को ये करता है, जेआरई समन करता है। अभी क्या होगा मैं देखता हूं, यहाँ पे हम एक पैकेज बनाते हैं। अभी पैकेज इन द सेंस क्या होता है ना, सपोज मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ com.nt.test, ये मेरा एक पैकेज है। टेस्ट या फिर बोल सकते हैं मेथड्स, या फिर बोल सकते हैं मेथड्स। अभी पैकेज इन द सेंस क्या होता है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, और इस मेथड के अंदर हम बनाते हैं उसका एक क्लास। क्लास इन द सेंस यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्लास में जाना है। क्लास में जाने के बाद हमें देखना है ग्रैड एक्स मेथड्स, एक मेथड डालना है। ठीक है, हो गया। इसको जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इसको जैसे ही मैं फिनिश करूंगा, देखिए क्या आता है,
हमारी क्लास का टेम्पलेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बन जाता है। अभी देखते हैं, यहाँ पे देखिए com.nt.methods के अंदर ये ग्रेडेक्स की क्लास है, ठीक है। com.nt.methods के अंदर ग्रेडेक्स मेथड डॉट जावा की फाइल है। तो कल हम ये बोल सकते हैं क्या कि जैसे ही हमने कल ये देखा था इंपोर्ट, एक स्कैनर देखा था ना हमने, देखा था क्या, नहीं देखा था, यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं है, ठीक है, नो इश्यूज। तो हमने क्या देखा था कि इसी तरीके से जैसे ये किसी लोकेशन पे बेस्ड है, ये जो फाइल है java.java, ये अगर किसी लोकेशन पे प्लेस्ड है, वैसे ही अगर मैं स्कैनर का देखूं, स्कैनर भी किसी जावा के पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस्ड है। देखो मैं दिखाता हूं, स्कैनर जैसे कल देखा था हमने, कल क्या देखा था, स्कैनर कहाँ पे प्लेस्ड है, इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, java.util.scanner से। मतलब यूटिल के इस स्पेस में, इस पैकेज में जावा स्कैनर ये क्लास रखा हुआ है। अभी समझ में आया इंपोर्ट मतलब क्या रहता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी मुझे मेन मेथड क्रिएट करनी है जावा में। अभी मुझे मेन मेथड क्रिएट करनी है इस क्लास में विद द हेल्प ऑफ इक्लिप्स। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे सब पूरा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं MAIN मेन लिख देता हूं, फिर मैं कंट्रोल और स्पेस साथ में दबा देता हूं। तो मुझे वो क्या बोलता है, मुझे वो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है बहुत सारे। नहीं आया यार, एक मिनट, हाँ मेन, देखो यहाँ पे आ गई मेन मेथड, ठीक है। इस पहले ऑप्शन को जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, वो देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। अभी इसके अंदर मैं सिस आउट जैसे करता हूँ, मैंने जैसे कल आपको बताया, सिस आउट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ system.out.println। जैसे ही सिस आउट लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस बार को जैसे ही दबाता हूं, ये पूरा हो जाता है, ठीक है। सो ये इक्लिप्स आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है, ऐसी बहुत सी चीजें इक्लिप्स आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे अभी मैं इसको प्रिंट करूं हेलो, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी इसको मैं जैसे रन करता हूं, तो ये रन होना चाहिए जावा एप्लीकेशन, देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा हेलो आ गया हेलो, हेलो प्रिंट हो गया कंसोल पे। सो इसके लिए हमें अभी कंपाइलेशन की जरूरत भी नहीं करने के लिए, जैसे जावा सी और फिर क्लास उस इसका नाम क्या बोलते हैं, gradex.java का नाम, उसके बाद जावा और ग्रेडेक्स मेथड, इस ऐसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिंपली क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मेथड पे गया, मेथड पे रन एज कवरेज एज पे गया। अभी तो मैं मेथड पे गया, फिर जावा एप्लीकेशन पे गया, जावा एप्लीकेशन ने मुझे ये आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई भी पूछ सकता है, एनीवन, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, या क्लियर है एनीवन? आदित्य, आकाश, गजानन, जयदीप, पंकज, पूजा, रोहित, ऋषिकेश, साक्षी, संतोष, सौरभ सिद्धार्थ, वैभव, योगेश है, योगेश हाय। तुम्हें याद कर रहे थे अभी हम, पता है क्या, जिस क्लास स्टार्ट होने से पहले। कहाँ थे तुम? हेलो यस पंकज। सर, पहले तो हम जो भी जावा की फाइल रन करते थे वो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन करते थे। बराबर। तो अभी यहाँ डायरेक्ट रन होता है। यस अभी मैंने जैसे दिखाया, अभी हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम CMD जैसे मैं डालता हूँ, CMD डाल के ऐसा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम देख लेता हूँ एक बार कौन सा है। तो यहाँ पे फाइल का नाम सपोज माय नेम है। तो यहाँ पे क्या करते थे हम, पहले जावा सी, उसके बाद माय नेम डॉट जावा करते थे, इसको रन करते थे, इसमें एरर आ गए, फाइल में हमने कुछ चेंजेस किए होंगे तो एरर आ गए होंगे, तो ऐसा करते थे और फिर रन करते थे, राइट। तो लेकिन इसके लिए किसके लिए, इक्लिप्स के लिए उस चीज की जरूरत नहीं है। इक्लिप्स के लिए उस चीज की जरूरत नहीं है। इक्लिप्स में आपने जैसे ही अपना क्लास बना दिया, अपना .java फाइल बना दी,
उसको बस आपको ना तो कंपाइल करना है ना तो एग्जीक्यूट करना है। उसको क्या करना है, आपको रन एज में जाना है, उसके बाद जावा एप्लीकेशन पे आपको हिट मार देना है या फिर क्लिक करना है। तो जावा एप्लीकेशन में जैसे क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल भी करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। समझ में आया? कंपाइल भी किया, एग्जीक्यूट भी किया। अभी देखिए, सपोज यहां पर मैं क्या करता हूं, ये ओ निकाल देता हूं, तो यहां पे अगर जाके मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूं तो देखिए क्या होता है। जावा पहले ही बता देता है कि बॉस, इस कोड में जो आप रन करने जा रहे हो उसमें एरर है, तो इस कोड को फिक्स करने की जरूरत है। अगर आप फिर भी इसको प्रोसीड करते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, आपका कोड फट सकता है या फिर टर्मिनेट हो सकता है या एक्सेप्शन फेस करता है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूं तो देखो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, java.lang.error अनसॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। कंपाइलेशन प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस लाइन पे है, ग्रेडेक्स डॉट जावा की लाइन नंबर 5 में है, नंबर जावा की लाइन नंबर 5 में है। तो इसको क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं उस लाइन पे चले जाता हूँ कि इस लाइन में बाबा प्रॉब्लम है। तो ये बता देता है कि मुझे क्या करना है, ये खुद ही बता रहे हैं मुझे क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, चेंज टू आउट, दैट्स इट। मैं इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद में फिर से रन कर दिया, हमारा आउटपुट आ गया। है कि नहीं ये इजी और मोस्ट इफिशिएंट एज कंपेयर टू अवर नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट? बताओ, नो, यस सर, है कि नहीं? एक्चुअली हमें कुछ, यस सर, तो पंकज बेसिकली आपका हमें, आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए प्लीज यार, मुझे सच्ची सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, सर थोड़ा सा ये ज़्यादा इजी है इसके लिए, क्योंकि हमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो पहले हमें सीएमडी प्रॉम्प्ट में जाके चेक करना पड़ेगा, फिर वापस यस यस, नोटपैड में आके चेंज करना पड़ेगा। बराबर बराबर, ये बहुत ज्यादा इजी है। सो हमारा एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों साथ में हो जाता है। ऐसा नहीं हमें दोनों डिफरेंट डिफरेंट करके एग्जीक्यूट करना रहता है। पहले कंपाइलेशन में हम क्या करते थे, कंपाइलेशन जब भी करना है हम डॉट सी से कंपाइल कर देते डॉट जावा फाइल को, ठीक है, डॉट जावा फाइल को कंपाइल कर देते थे, फिर डॉट क्लास फाइल बनती थी उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। लेकिन इक्लिप्स में क्या हो रहा है, हम दोनों चीजें एक साथ कर देते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? सुपर सुपर, यस, यस। सबको आ गया क्या बताइए यार, मुझे सबको सबको समझना आना चाहिए, तो ये सर हमारा गोल बेसिकली है। दोनों सेम है ना? सेम ही है भाई, सेम ही है। इंटरनल क्या कर रहा है ना, इक्लिप्स, इक्लिप्स जो आईडी इंटरनली क्या कर रहा है, हम इक्लिप्स आईडी में उसको, इक्लिप्स आईडी हमारे लिए क्या करता है ना, चीज आसान करके दे देता है। आसान करना इन द सेंस क्या हो गया ना, कि इक्लिप्स आईडी बताता है हमको कि तुम्हें इसे अलग अलग एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसको रन कर दो, तुम बस इसको रन कर दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं सब काम टेक केयर कर दूंगा, मैं इसको कंपाइल भी कर दूंगा, मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर दूंगा। अभी फिर से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ भी हो तो मुझे बताइए। सर, हम्म, सर सपोज दैट मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ एक इक्लिप्स पे, और इन केस मेरा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं बंद कर रहा हूँ, तो इसको ये पूरा कोड मैं सेव कर सकता हूँ ना यहाँ पे? हाँ हाँ, आराम से यार, आराम से। एक मिनट यार बेटा, हाँ देखो, जैसा ये हमारा कोड है, ठीक है, हमने लिखा, हमने क्या लिखा, हमने सपोज कॉपी किया, इसको पेस्ट कर, इसको देखो कॉपी भी करने की जरूरत नहीं, इसको राइट क्लिक और अल्ट दबा के डाउन एरो मार देंगे ना, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सपोज मैं अभी यहाँ पे स्टार लिखता हूँ, एक स्टार डाल दिया, तो स्टार को कॉपी कर लिया, फिर स्टार को 2 बार डाल दिया, फिर स्टार को मैं 3 बार डाल देता हूँ, ठीक है, फिर स्टार को मैं 4 बार डाल देता हूँ। तो आपका टास्क है कि आपको ये स्टार 15 बार डालना है। तो अभी आप किस पे हो, 4 स्टार पे हो, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इस नॉर्मल एग्जांपल, सपोज आपको ये और 5 बार करना है और आप 4 पे हो, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपल सेव कर लोगे, सेव कर लोगे और आपका काम भूल जाओगे, नहीं करना है मुझे, दूसरे क्लास में काम करना है, तो ये वैसे ही पड़ा रहेगा, ये कुछ जाएगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। जब आप इसको वापस आके खोलोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो आपका स्टार स्टार बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी क्लियर है?
पंकज, पूजा, रोहित, ऋषिकेश, साक्षी, संतोष, सौरभ, सिद्धार्थ, सिद्धेश्वर, वैभव, योगेश, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम है मुझे बता सकता है, मैं ओपन हूँ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हो। सर थोड़ा कोड पे बैक जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ ठीक है, बताइए। बताइए क्या करना है। क्लियर सर, क्लियर। क्लियर है? तो थोड़ा डाउट था कि विदाउट प्रिंट एलएन, मतलब अपन अगर लास्ट में एलएन लगाते तो सेम लाइन में प्रिंट होता ना वो। हाँ हाँ, एलएन अगर देखो, मैं यहाँ पे देखो, अभी एलएन निकाल दूं ना, यहाँ पे मैं एलएन निकाल दिया, एलएन निकाल दिया, एलएन निकाल दिया, एलएन निकाल दिया, तो अभी देखिए आउटपुट कैसा आएगा। इसका आउटपुट एक ही लाइन में आ गया सब, ठीक है, एक ही लाइन पे सब स्टार्स आ गए, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 हो गए, ठीक है, क्लियर सर। क्लियर। और किसी को कुछ पूछना है? यार पूछो पूछो, आज तो एकदम पूछ के मुझे परेशान कर दो, ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। ओके, अभी देखिए मैं आपको बता, मेथड्स के बारे में हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इन जावा मेथड इज अ सब ब्लॉक ऑफ दैट क्लास यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ लॉजिक। जैसा कि हमने देखा कि क्या लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस लॉजिक हो, कुछ भी बिजनेस लॉजिक वो हम इस मेथड के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेथड्स के भी कुछ टाइप है अपार्ट फ्रॉम मेन मेथड। अभी तक हमने बस एक ही मेथड पे फोकस किया है, वो है मेन, और मेन मेथड कौन कॉल करता है? जावा इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन मेन मेथड के भी अलावा जावा में बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती है, विद द हेल्प ऑफ दैट हम अपना लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। नो डाउट स्टार्टिंग ऑपरेशन मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा, जो भी कॉल होगा एक प्रोग्राम का स्टार्ट हमारे मेन मेथड से स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी की भी मेथड्स एग्जीक्यूट होगी, मतलब जैसा जैसा लाइन बाय लाइन कोड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। तो मेथड की सिंटैक्स कैसे होते हैं? मेथड के सिंटैक्स मींस उसका पहले होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या होता है? दैट इज पब्लिक। वो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, व्हाट इज इट? सो अभी अभी हम पब्लिक देखते हैं, तो दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। मेथड का एक्सेस मॉडिफायर मतलब वो पब्लिक है या प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। मॉडिफायर इन द सेंस मेथड स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक या नॉन स्टैटिक क्या है वो आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। मतलब उसके लिए हमें उस मेथड को कॉल करने के लिए या उस मेथड तक पहुंचने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की जरूरत है या नहीं है, दैट इज स्टैटिक। ओके, नेक्स्ट इज अ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मींस व्हाट? वॉइड। अभी मेन मेथड तो कुछ रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं करता, जैसे आप इस पे होवर करोगे तो बोलोगे रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड। ओके, सो मेन मेथड तो कुछ रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट मींस वो वॉइड दे रहा है, इसलिए हम वॉइड डालते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी मेथड्स होगी जो हमें रिटर्न टाइप प्रोवाइड करती होगी, वो भी हम देखेंगे कि रिटर्न टाइप प्रोवाइड करने की एग्जैक्टली जरूरत क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है मेथड का नाम और मेथड का नाम। मेन ये मेथड का नाम हो गया, मेन ये उस मेथड का पर्टिकुलर नाम हो गया, ठीक है। और उसके साथ में वैसे ही मेथड का नाम कुछ भी हम दे सकते हैं। सो पैरामीटर्स, मेथड्स के पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर्स मतलब क्या है कि मेथड के साथ में इस सेक्शन में ये है अपना ब्रेसेस है, इस ब्रेसेस में क्या पैरामीटर, क्या चीज हम पास कर रहे हैं, कौन से डेटा टाइप हम पास कर रहे हैं, उसे हम पैरामीटर्स बोलते हैं। मतलब जब मैं मेथड को कॉल करूंगा, उस कॉल करते टाइम पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे उन दोनों चीजों की, तीन चीजों की, 5 10 15 व्हाटएवर इट इज, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। विद द हेल्प ऑफ दैट मैं अपना कुछ आउटपुट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। फेसबुक एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना रहता है, तो बेसिक चीज आप क्या डालते हो? यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड ये कहीं पे जाके कॉल होता है, ठीक है, कहीं पे जाके कॉल होता है, वो कोई पर्टिकुलर मेथड को कॉल करती होगी। तो यूजर नेम और पासवर्ड इज अ पैरामीटर फॉर दैट।
विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम और पासवर्ड जो आपको आउटपुट प्रोवाइड होगा, जो आपको रिटर्न प्रोवाइड होगा, वो आपका फेसबुक का अकाउंट होगा। दैट्स इट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई भी? No, sir. Clear. ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग हम जाते हैं मेथड्स के एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सो कैसे एग्जांपल्स रहते हैं? जैसे कि पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट नेम। गेट नेम, अभी स्टूडेंट है कोई, तो मुझे स्टूडेंट का नाम लेना है, तो किस कैसे नाम लूंगा? मैं रोल नंबर से नाम लूंगा। रोल नंबर से नाम लूंगा तो मुझे रिटर्न स्टूडेंट का नाम आएगा कुछ। ठीक है, सपोज नाम क्या आएगा, मैं एक नाम भी एडिट कर देता हूँ, उसका नाम आ जाएगा हमारा फेवरेट शुभम। शुभम का नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा नाम शुभम रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर से शेयर फुल स्क्रीन में डाल देता हूँ मैं। ओके, हाँ, सपोज कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट के मैं गेट नेम पे जाता हूँ, गेट नेम मेथड को कॉल करता हूँ, गेट नेम मेथड पे मैं रोल नंबर डालता हूँ। रोल नंबर डालने के बाद में मैं देखता हूँ कि उसका नाम शुभम मुझे रिटर्न हो गया है, बराबर। नेक्स्ट थिंग है पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड। अभी एडिशन करना है मुझे, एडिशन करना है। तो एडिशन करना मतलब एडिशन करने के लिए दो पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, जैसे इंट ए और इंट बी। इसलिए मैं कहता हूँ रिटर्न ए प्लस बी। उसी तरीके से हम बाकी की भी नॉन स्टैटिक मेथड भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ काउंट्स चाहिए तो वैसे भी ऑप्शन, ये बस नाम है, ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो, पैरामीटर कुछ भी दे सकते हो, एक्सेस मॉडिफायर कुछ भी डाल सकते हो, मॉडिफायर्स कुछ भी डाल सकते हो। वो भी हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मेथड्स किस टाइप की हम बना सकते हैं। ठीक है, ओके। So basically methods are divided into three types. That is, first is वो मेथड स्टैटिक मॉडिफायर उसके साथ है या स्टैटिक मॉडिफायर उसके साथ नहीं है। वैसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक मेथड्स और मेथड्स। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक हम मेथड क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मेथड क्रिएट, हाँ यहीं पर मेथड क्रिएट करते हैं। जैसे कि पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, नहीं void, अभी तो void ही डालते हैं। void get name, void get name। get name के अंदर मैं डालता हूं यहाँ पे सिस्टम sysout के अंदर डालता हूं मैं AKSHAY, अक्षय का नाम डाल देता हूं। ठीक है, और एक मेथड में क्रिएट करता हूं get surname, नहीं सरनेम नहीं, get एज है 18 ईयर्स। ओके, अभी लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसका स्टैटिक निकाल देता हूँ। अभी हमारे पास दो टाइप की मेथड हो गई है। कौन सी? एक मेथड है जो स्टैटिक है, एक मेथड है जो नॉन स्टैटिक है। मतलब स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक है। तो अभी मुझे मेन मेथड से इन दोनों मेथड्स को कॉल करना रहा, तो मुझे बताइए मुझे ऑब्जेक्ट किस मेथड के लिए क्रिएट करना पड़ेगा? चलिए बताइए चैट सेक्शन में क्विकली। कल बताया था गाइज मैंने, भूल गए? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। तो अभी मुझे गेट मेथड और गेट एज को अगर कॉल करना है, तो अगर मुझे गेट नेम को कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इसमें मैं डाल देता हूं गेट नेम। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। गेट नेम डाल देता हूं। तो इसके लिए मुझे स्टैटिक है, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये सेम चीज गेट एज के लिए करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। गेट एज, तो यहाँ पे ये एरर फेंक देता है। क्या एरर फेंक रहा है देखते हैं यहाँ पे कि कैनॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस फ्रॉम नॉन स्टैटिक मेथड्स गेट एज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्टैटिक मेथड से आप डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हो। अगर तुम्हें कॉल करना है तो तुम्हें पहले ग्रेडेक्स मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, एक ग्रेडेक्स मेथड का ग्रेडेक्स मेथड का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे, और यहाँ पे इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है इस मेथड के अंदर, अभी ये जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट अभी क्या क्या कंटेन करता है? ये ऑब्जेक्ट कंटेन करता है गेट एज, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है इसलिए वो ये कंटेन करता है।
ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेडेक्स डॉट गेट एज, तो देखिए कैसा होता है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे बेटर वे में। ओके, सो अभी देखिए हमारा एग्जीक्यूशन कैसा जाएगा, एग्जीक्यूशन कैसा जाएगा, यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, ये पार्ट 1, PART पार्ट 1 नेम इज इक्वल्स टू अक्षय, नेम इज इक्वल्स टू अक्षय, पार्ट 2 एज इक्वल्स टू पार्ट 2 एज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब अभी देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा ना कि ग्रेडेक्स का ये मेथड जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब जावा क्या आएगा, जावा पहले ये लाइन रीड करेगा, उसके बाद ये लाइन रीड करेगा, ठीक है, ये लाइन रीड हो गई, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट बना देगा, ये ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, एक इसे कमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये कमेंट है, ये कंपाइलेशन का पार्ट नहीं होता है, ये ना कंपाइलेशन का पार्ट होता है ना एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर किसी भी ऑपरेशन को इनिशियली हमारे एग्जीक्यूशन का पार्ट ना बनाने के लिए हम कमेंट डाल देते हैं। इसके बारे में भी आपका एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, डोंट वरी, कि कितने टाइप की कमेंट्स होती है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये हो गया और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अभी वो क्या करेगा, लाइन नंबर 7 पे आ जाएगा। 7 पे आने के बाद में क्या हो जाएगा कि वो 7 पे आने के बाद गेट नेम देखेगा, गेट नेम के बाद वो लाइन नंबर 13 पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो फिर से ये रीड करेगा, फिर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अक्षर वो प्रिंट कर देगा। फिर वो नीचे जाएगा, देखेगा कि अच्छा मेरा तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया, तो वो फिर से ऊपर आ जाएगा गेट नेम के पास में, गेट नेम का देखेगा कि उसे टर्मिनेशन मिल गया, मतलब ये एग्जीक्यूशन उसका खत्म हो गया, इस मेथड का कॉलिंग का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अभी वो फिर नेक्स्ट लाइन पे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, ग्रेडेक्स डॉट गेट एज, ओके, ग्रेडेक्स डॉट गेट एज पे जाने के बाद में वो लाइन नंबर 18 पे चला जाएगा, 18 पे जाने के बाद में वो फिर प्रिंट करेगा 20 लाइन, दैट इज पार्ट 2 एज इज इक्वल्स टू 18। फिर वापस वो नीचे की लाइन में जाएगा और फिर ऊपर जाएगा और देखेगा कि हाँ मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। अभी मुझे अगर इसका एग्जीक्यूशन देखना है कि मेरा एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो मैं ये कैसे देख सकता हूँ, मैं विद द हेल्प ऑफ डिबगिंग देख सकता हूँ। अभी डिबगिंग मतलब क्या है, कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्लास में जैसे बताया था कि किसी भी प्रोजेक्ट का या कोड का फ्लो चेक करने के लिए कि वो कैसे उसकी कॉलिंग जा रही है, तब हम डिबगिंग यूज करते हैं। डिबगिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इनिशियली इसका सेपरेट लेक्चर लेने ही वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी तक तो हम इसमें रन करते, रन ग्रेडेक्स हमें रन में प्रोवाइड करते, ये करते थे, एग्जीक्यूट करते थे हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम डिबग मोड में इसको चलाएंगे। डिबग मोड में क्या करना है, डिबग में जाना है, ग्रेडेक्स मेथड पे क्लिक कर देना है, वो बोलेगा कि ये ओके कर दिया, सेव कर दिया। अभी देखो आने के बाद बोलेगा काइंड टू लॉन्च ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ओपन पर्सपेक्टिव, अभी इसका पर्सपेक्टिव पे मैं स्विच कर दिया। अभी देखते हैं, देखिए लाइन यहाँ पे आके प्रोग्राम हमारा रुक गया। वो क्या बोलता है, हम अभी मेन मेथड के अंदर है, ठीक है। अभी देखते हैं इसके, धीरे धीरे हम नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे गया 1 स्टेप। अभी क्या हो गया, ग्रेडेक्स मेथड के अंदर है, ग्रेडेक्स मेथड पर है वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर भी एक डिबग पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर भी डिबग पॉइंट लगा देता हूँ। अभी देखिए इसका नेक्स्ट जंप कहाँ पे होगा, इसका नेक्स्ट जंप यहाँ पर होगा। इसका देखते हैं इसका नेक्स्ट जंप कहाँ पे होगा, स्टेप इनटू मतलब नेक्स्ट जंप। तो अभी ये तो मेथड के अंदर आ चुका है विथ कोई, इस मेथड में कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वो बता रहा है इस मेथड में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वो टर्मिनेशन पे चले जाता है और हमारा पहला पार्ट तो प्रिंट हो गया कि पार्ट 1 नेम इज इक्वल्स टू अक्षय। अभी जैसे ही मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो ये वापस टर्मिनेट होके नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा, दैट इज ग्रेडेक्स। ग्रेडेक्स और क्या कॉल कर रहा है वो, गेट मेथड, गेट मेथड में से ग्रेडेक्स आर्ग्यूमेंट को कॉल कर रहा है। और उसके बाद में हम उसके अंदर जाएंगे तो क्या हो रहा है कि ग्रेडेक्स मेथड में दिस मतलब ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड थी, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड थी,
उससे कॉल जा रहा है, उससे कॉल जाने के बाद वो आ गया इस मेथड में, मतलब गेट एज मेथड में आ गया। गेट एज मेथड में आने के बाद में वो अपनी वैल्यू पे आ गया और वैल्यू उस हमने प्रिंट कर दी। अभी क्या हो रहा है ना, अभी हम देखते हैं वो अपनी मेथड के एंड पॉइंट पे है। इस मेथड का एंड पॉइंट ये है, यहाँ पर है। आगे जाएंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट होने के बाद वो उस क्लास के, सॉरी, इस मेन मेथड के एंड पॉइंट पे आ जाएगा, मेन मेथड के टर्मिनेशन पे आ जाएगा, जहां पर ये बाउंड्री है ना। तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। हमें आउटपुट क्या मिलता है, पार्ट 1 इज नेम एंड पार्ट 1 नेम इज इक्वल टू अक्षय, पार्ट 2 एज इक्वल टू 18। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई भी डाउट, एग्जीक्यूशन फ्लो के रिलेटेड या फिर प्रोग्राम के रिलेटेड या मेथड के रिलेटेड, स्टैटिक के रिलेटेड, नॉन स्टैटिक के रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर, बट उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर क्या नहीं आता तो आप बता सकते हैं ना बाद में कर। हाँ, नो इश्यूज, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, कब हम स्टैटिक यूज करते हैं और कब हम नॉन स्टैटिक मेथड यूज करते हैं, ये समझ में आ गया? ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? जिसमें नाम लेता हूँ, अभिषेक, अक्षय, जयदीप, पंकज, पूजा, ऋषिकेश, साक्षी, सौरभ, सौरभ, शिवम, वैभव, योगेश, ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको गाइस? मेथड यस सर। आप चैट सेक्शन में डाल दीजिए। ऐसा शिवम ने बोला ये सेक्शन है। स्टैटिक किसके लिए यूज होता है और नॉन स्टैटिक किसके लिए यूज होता है, सबको पता है? ठीक है, अभी देखते हैं कि मेथड, दूसरी टाइप की मेथड्स कौन सी होती है। मेथड दूसरी टाइप की होती है जो मेथड एक तो रिटर्न टाइप प्रोवाइड करती है, कुछ मेथड प्रोवाइड करती है वॉइड और कुछ मेथड प्रोवाइड करती है नॉन वॉइड। नॉन वॉइड मतलब उसका कुछ बेसिकली डेटा टाइप में वो रिटर्न प्रोवाइड करती है, आउटपुट रिटर्न करती है। तभी वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, अभी ये तो हो गया स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बारे में। एक और मेथड हम इसमें ऐड कर देते हैं, दैट इज पब्लिक। अभी हम ये दोनों स्टैटिक रखते हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। एक को रखते हैं हम वॉइड, एक को रखते हैं हम वॉइड। वॉइड बोले तो गेट, वॉइड गेट मार्क्स, गेट मार्क्स, मार्क्स डाल दिया, गेट मार्क्स। और यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। सॉरी, गेट पास और फेल, गेट रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट में जाते हैं। रिजल्ट के टाइम पे हम बस इसको सिस्टम सिस आउट कर देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि ये हो गया है पास, ठीक है, ये हो गया है पास। और नेक्स्ट चीज है, हम क्या करते हैं, गेट मार्क्स, मार्क्स, गेट मार्क्स। गेट मार्क्स में हम क्या बोलेंगे, ये वॉइड की जगह पे अभी हमें कुछ उसके मार्क्स रिटर्न करने के हैं, कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स, ये मेथड का नाम हो गया। मार्क्स इन मैथ, ये उस मेथड का नाम हो गया। तो मार्क्स किस में रहते हैं, मार्क्स एक नंबर है, एक डिजिट है, तो उसको कैसे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम, इंट में। यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंट है जो कि मार्क्स रिटर्न कर रहा है। मार्क्स रिटर्न करने के बाद ये क्या बोलता है, ये एरर फेंक दिया। ये एरर क्या फेंक दिया कि ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, नहीं तो वॉइड कर दो। अगर रिटर्न स्टेटमेंट ऐड नहीं करना तो वॉइड कर दो। तो यहाँ पे मैं ऐड रिटर्न स्टेटमेंट में जाता हूँ और मार्क्स डाल देता हूँ यहाँ पे। सपोज अक्षय हमारा बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, तो उसको हम डालते हैं 97 मार्क्स, ठीक है। तो जैसे ही, अभी इस दोनों मेथड को तो रहने दो, इसको कॉल नहीं करते, ठीक है। अभी अभी क्या होता है ना, अभी मुझे गेट रिजल्ट पे कॉल करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक तो मैं गेट रिजल्ट पे कॉल कर सकता हूँ, लेकिन गेट रिजल्ट पे कॉल करने के बाद मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चलो गेट रिजल्ट पे कॉल कर दिया, गेट रिजल्ट मेथड पे कॉल कर दिया। तो क्या हो जाएगा, गेट रिजल्ट के कॉल करने के बाद में वो यहाँ पर आएगा, गेट रिजल्ट में जाएगा, गेट रिजल्ट में जाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और पास प्रिंट कर देगा, ठीक है। मीनवाइल अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये अभी के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है। गेट रिजल्ट पे आने के बाद में ये पास कर देगा। अभी क्या कर रही है, अभी मुझे इसके मार्क देखने हैं। इंट एक
हम मार्क्स रिटर्न टाइप को किसी में स्टोर भी तो करना पड़ेगा। ये रिटर्न टाइप जो करे आएगा वो किसी वेरिएबल में हम स्टोर भी करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे भी इंट करे और यहाँ पे मार्क्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं गेट मार्क्स इन मैथ ये कर देता हूँ, यहाँ पे ये मेथड का टर्मिनेट कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि सबसे पहले इसकी तो जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि इसकी तो जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टैटिक है, ठीक है। अभी स्टैटिक में खेलते हैं। तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन जब होगा तो गेट रिजल्ट में जाएगा, गेट रिजल्ट में जाने के बाद वो बोलेगा कि पास है। गेट रिजल्ट से बाहर आके नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में गेट मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद हम रिटर्न क्या कर रहे हैं 97। तो 97 आने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में हम ये 97 को प्रिंट कर देते हैं। इसको यूटिलाइज भी तो करना है, ये तो रिटर्न टाइप क्या काम था, हमें इस मार्क्स को भी यूटिलाइज करना है, इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिंट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए प्रिंट होने के बाद में, मुझे बताएगा कोई। यहाँ पे आने के बाद इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या आउटपुट प्रिंट करेगा ये, क्या आउटपुट प्रिंट करेगा ये, क्विकली 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 बताइए। अरे बाबा ये 97 प्रिंट करेगा, राइट और रॉन्ग। जैसे ही मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डीबग मोड, तो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसको ग्रेडेक्स में जाते हैं, ग्रेडेक्स आ गया, यहाँ पर आ गया। अभी गेट रिजल्ट में जाएंगे, गेट रिजल्ट में कैसे जाएंगे, गेट रिजल्ट में हम पहुंच गए। तो गेट रिजल्ट में जाने के बाद कोई आउटपुट क्या बोलता है, नो मेथड रिटर्न, ओके। उसके बाद में हमारा आउटपुट प्रिंट होता है, लॉजिक परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद में हम फिर से नेक्स्ट लाइन में टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद में गेट मार्क्स इन मैथ्स, इस मेथड में जाएगा वो। तो गेट मार्क्स इन मैथ मतलब गेट मार्क्स इन मैथ में चले गया, तो मैथ्स में मैथ के मार्क्स कितने हैं, 97 मार्क्स है। तो 97 मार्क्स है, इसलिए हम अभी इसको रिटर्न करते हैं। अब ये वैल्यू रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न आने के बाद में वो वहीं पे आएगा। वहीं पे आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अभी तक तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी तक तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको और थोड़ा नीचे जाएंगे, हम इसमें देखेंगे कि मैथ के अंदर मार्क्स कितने हैं। तो 97 अभी ये वैल्यू होल्ड कर रहा है। मैथ मार्क्स हमारा जो वेरिएबल है, जो इन डेटा टाइप है, वो हमारा 97 मार्क्स होल्ड कर रहा है। अभी जब ये 97 वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद में वैल्यू कितनी आएगी, 97। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बता सकता है चैट सेक्शन में, क्विकली क्विकली गाइस, पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो पूछो, एक एक चीज पूछो, नो प्रॉब्लम। मैं बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा आपको। 2 मिनट वेट करता हूँ, पूछो जल्दी, कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, नाम ही लेना पड़ेगा क्या? अच्छा, अभिषेक, अक्षय, अनिरुद्ध, मनोज, पंकज, पूजा, ऋषिकेश, साक्षी, सौरभ सौरभ सौरभ, शिवम, सिद्धार्थ, वैभव, योगेश, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? यस सर, आई विल प्रैक्टिस ऑन इट सर। ओके, क्लियर है, मतलब क्लियर है, ठीक है, ठीक है। योगेश क्लियर है सबको? सिद्धार्थ ने बोला आई विल प्रैक्टिस ऑन इट, यस सर। साक्षी ने बोला यस सर, ओके, चलो ठीक है, क्लियर है। अगर प्रॉब्लम मतलब अगर डाउट हो इसमें तो पूछ लो, ये बहुत बेसिक चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है। जनरली ये जो मेथड का पार्ट है ना, वो हम स्किप कर देते हैं अदर बैच के लिए, लेकिन ये मेथड का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रिटर्न टाइप क्या आएगा वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये कवर कर दिया आज, ठीक है, आ गया है ध्यान में, ठीक है। अभी अभी बेस्ड ऑन पैरामीटर्स वी हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट इज पैरामीटराइज मेथड एंड नॉन पैरामीटराइज मेथड। अभी पैरामीटराइज मेथड और नॉन पैरामीटराइज मेथड क्या है वो देखते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का एग्जांपल बना के दिखा दूं आपको, कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है। सपोज चलो स्कैनर वैनर के साथ यूज करते हैं, नहीं स्कैनर तो रहने दो यार, तो टाइम हो जाएगा अभी।
एंड ए इज इक्वल्स टू, सपोज 10 वैल्यू डाल दिया है मैंने, एंड बी इज इक्वल्स टू 20 वैल्यू डाल दिया है मैंने, ठीक है। अभी मुझे ए और बी, ए प्लस बी करना है, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, सिस्टम दिस आउट ए प्लस बी, ठीक है, ये 30 आ गया। सपोज अभी मुझे क्या करना है ना, अभी मुझे सी प्लस डी करना है। अभी मेरे पास और दो वेरिएबल आ गए, सी इज इक्वल टू 70 और एंड डी इज इक्वल्स टू 80 आ गए। अभी मुझे सेमी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज एडिशन का, ठीक है। अभी लेकिन मुझे सी प्लस डी करना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि हर इसके लिए हर हमें बार बार वेरिएबल्स के लिए एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ रहा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, हाँ, हमें बार बार एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक मेथड ही क्यों ना क्रिएट कर दे, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न क्या करेगा, एडिशन होने के बाद रिटर्न इंट करेगा, इंट, और इसमें हम एक पैरामीटर क्या ऐड करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, दो चीजों को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे कितनी चीजें, इंट ए और इंट बी ऐड करने वाले। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हमारे पास दो चीज है, इंट ए कॉमा इंट बी, ये दो चीजें हैं। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको इंट ए इंट बी नहीं लिखना है तो आप इसको इंट सी या इंट एक्स और इंट वाई लिख सकते हैं, नो इश्यूज। पैरामीटर्स का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। पैरामीटर्स का नाम मैं एक का नाम लिख सकता हूँ अक्षय और एक का नाम लिख सकता हूँ शुभम, चलेगा। एक का नाम है अक्षय, एक का नाम शुभम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका अभी मैं रिटर्न टाइप प्रोवाइड करता हूँ। अभी रिटर्न टाइप आने के बाद में ये क्या बोलता है, हमें ये एडिशन है तो अक्ष ए और बी थोड़ा क्रिंजी हो जाएगा, इसको एक्स लिखते हैं, इसको वाई लिख देते हैं। सो इसको एक्स प्लस वाई, अब ये रिटर्न करेगा। अभी क्या करता हूँ, मुझे ये बार बार प्लस ऑपरेटर के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऐड को मैं कॉल कर देता हूँ। ऐड को कॉल करने के बाद में, ऐड मेथड को कॉल करने के बाद में क्या बोलता है ऐड मेथड कि ऐड आर्ग्यूमेंट टू द मैच इंट ऐड, क्योंकि ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट इसमें जो पैरामीटर इसमें है तो इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ। मैं अभी ए की कॉमा बी की वैल्यू डाल दी है। सेम चीज हम करेंगे सी के लिए और डी के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो गया, हमारा जो बार बार एक ही प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा था, प्लस का ऑपरेटर यूज हो रहा था, अभी वो यूज में नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने अभी ऐसे हम 1000 मेथड यूज कर सकते। इसमें मैं बस वैल्यू बदलना है मुझे, अभी बस मुझे वैल्यू बदलना है, बाकी चाहे तो मैं लाखों, इसमें डायरेक्टली वैल्यू भी मैं पास कर सकता हूँ, 5 10 या फिर 0 और 0 या फिर 23 या फिर 14, इसे वैल्यू भी डायरेक्टली मैं पास कर सकता हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट इंटीजर ओनली, इट्स इंटीजर ओनली। तो इंटीजर वैल्यू तो मैं ऐसे डिफाइन करके किसी वेरिएबल को पास कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी मैं अभी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तब क्या होगा, तब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो 10 और 20 पैरामीटर बन के यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे पैरामीटर 10 और 20 हो जाएगा। तब हम देख लेते हैं कैसे होता है वो, पहले ये देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं ग्रेडिक्स। तो अभी वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही बता देता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू इतनी है, 10 है, 20 है, 80 है, ऑलरेडी है, यहाँ पे उसने सर्च कर दिया, ओके। अभी देखते हैं कि जब वो इस मेन मेथड में जाता है, जब एड ए कॉमा बी कॉल होता है, तभी एक्स और वाई में क्या क्या वैल्यूज रहती है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 10, वाई की वैल्यू है 20। यहाँ पर तो ए की वैल्यू 10 थी और वाई की 20 थी, लेकिन वो वैल्यू हमने एज अ पैरामीटर पास की हुई है ऐड मेथड में। ऐड मेथड में पैरामीटर पास की है, इसके वजह से यहाँ पर वैल्यू 10 आ गई है, यहाँ पे वैल्यू 20 आ गई है, क्लियर है। अब जब मैं इसे आगे बढ़ता हूं तो मुझे इसका ये मिलता है, एडिशन मिलती है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर हर एक को एडिशन करता जाऊं तो मुझे हर सबकी एक एडिशन मिलेगी, क्लियर है यहाँ पे कि पैरामीटराइज
क्या होता है पैरामीटर, मतलब क्या होता है, क्लियर है यहाँ पे? किसी को कोई प्रॉब्लम? पैरामीटर मतलब क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी नहीं? ठीक। अभी नॉन पैरामीटराइज्ड वैल्यू मतलब क्या होता है? नॉन पैरामीटराइज्ड मतलब ऐसी चीज जिसके अंदर एक भी पैरामीटर ना हो। सपोज मुझे प्रिंट करना है हेलो, प्रिंट करता हूं मैं, फिर से हेलो प्रिंट करता हूं। अब ये हेलो है, इसके पास कोई पैरामीटर है नहीं, कोई पैरामीटर है नहीं, तो इस ये रिटर्न करता है इंट, इंट ही रिटर्न करता है। सपोज अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, या फिर इसको कोई रिटर्न टाइप भी नहीं देता हूँ, इसको मैं बस वॉइड बोलता हूँ, वॉइड ही बोलता हूँ। ठीक है, इसको रिटर्न टाइप मैंने निकाल दिया, सिस्टम आउट। अभी मैं ये पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। कोई वैल्यू के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मुझे वैल्यू, इसकी खुद की वैल्यू होगी इंट a इक्वल टू 30, तब बात अलग है। लेकिन जब ये कॉल हो रहा है, जब ये हेलो कॉल हो रहा है, हेलो कहाँ से कॉल हो रहा है? हेलो हो रहा है यहाँ से कॉल, है ना, हेलो यहाँ से कॉल हो रहा है। जब वो मेन मेथड से कॉल हो रहा है क्या, तब कुछ भी वैल्यू इसके साथ में असाइन हुई है, मेरे पास आई है, जस्ट लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब हम लॉगिन करते हैं, सपोज ये लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया, तब आपका क्या आएगा यहाँ पे? एक यूजर नेम सपोज आपने डाल दिया था, एक सपोज अक्षय, और पासवर्ड डाल दिया था, पासवर्ड डाल दिया था एच अक्षय @22। अब ये एक लॉगिन मेथड हो गई। अभी इसको मुझे क्रिएट करना है, तो मैं ये क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। देखिए, प्राइवेट, प्राइवेट की जगह मैं इसको पब्लिक करता हूँ, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एक लॉगिन मेथड क्रिएट हो गई, जो लॉगिन मेथड अपने पैरामीटर की डेटा टाइप स्ट्रिंग पैरामीटर होल्ड करके रखती है। ठीक है, समझ में आया सबको? यहाँ पे अभी मैं जैसा क्या करता हूँ, सिस आउट कर देता हूँ हेलो, जैसे कि इस वैल्यू को मैं यूज करता हूँ, हेलो, हेलो, हेलो प्लस whatever your name is, you suppose it's a name and it's a pass, name and it's pass। okay, suppose मैं name डालता हूँ, name plus and your pass is प्लस करके यहाँ पे पास डाल देता हूँ। अभी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको हेलो को भी एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो को भी एग्जीक्यूट करता हूँ, और इसको भी साथ साथ में एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ से मैं डाल देता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन डाल देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे ही मैं हेलो को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। वो हेलो पर आ गया, हेलो पर आ गया, हेलो पर आने के बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे अंदर हमने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ ना, हेलो में कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, बस एक खाली लाइन प्रिंट हो गई, खाली लाइन प्रिंट हो गई। ठीक है, अभी जैसे ही मैं अक्षय को प्रिंट कर दिया, अक्षय के पास, और यार अक्षय का चलेगा क्या, यहाँ पे वैल्यू देते हैं नॉर्मल वैल्यू, सो दैट यू कैन गेट अंडरस्टैंड बेटर। हेलो से एक बार रन करते हैं, फिर से रन कर दिया, सो यहाँ पे हेलो पर आ गया। हेलो पर आने के बाद में वो सबसे पहले हेलो इस पे जाएगा, जो कि कोई पैरामीटर, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सिंपली उस मेथड में जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देगा, दैट इज हेलो। उस मेथड में जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर देगा, दैट इज हेलो, जो कि परफॉर्म हो चुका है। अब नेक्स्ट इज वो कॉल कर रहा है लॉगिन को। लॉगिन क्या है, लॉगिन में हम पास कर रहे हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, अक्षय का नाम और अक्षय का पासवर्ड। तो फिर जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिबग लगा के रखा था, सो दैट ये यहाँ पे आके रुक जाए। रुक जाने के बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंटेन अक्षय एंड स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू कंटेन अक्षय @22। तब क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, हेलो नेम इज इक्वल टू अक्षय एंड यूर पास इज अक्षय @22। जैसे ही हम इसमें आगे जाते हैं, हेलो अक्षय एंड यूर पासवर्ड इज अक्षय @22।
दैट इज पैरामीटर एंड नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड फॉर यू। यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत, कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकता है, कुछ भी गाइस, कुछ भी आप बता सकते हैं। एनीथिंग चैट सेक्शन में आप जाके पिंग कर दो या कुछ माइक ऑन करके बोल दो। एनीथिंग, इन तीनों में से आपको कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कोई प्रॉब्लम है? स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, वॉइड और नॉन वॉइड, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, अभी अपने नेक्स्ट क्लास होगा जो उसमें हम एक बैंक एप्लीकेशन बनाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन बनाएंगे, वो आपका मिनी प्रोजेक्ट होगा। जो आपने इस डेमो लेक्चर्स में सीखा है, मतलब पहला क्लास छोड़ दीजिए, पहला क्लास जो इंट्रोडक्शन था, जो भी आपने लास्ट 4 क्लास में सीखा है, उस 4 क्लास के बेसिस पे ही आप एक डेमो एप्लीकेशन बना सकते हो। डेमो एप्लीकेशन इन द सेंस, आप एक क्या है, एक बैंक एप्लीकेशन, अरे यार एल आ गया यार, बैंक आ गया, बैंक एप्लीकेशन नहीं, सब बैंक एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड एन बैंक एप्लीकेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ इट, हम उसका एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। तो इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। एनीथिंग यू गाइस वांट टू नो, एनीथिंग? अभी ये आपका टाइम है, आप पूछ सकते हो। मेरा टाइम यहाँ पे खत्म। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। अभी हम डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। सो अभी के लिए क्लियर है सर? अभी के लिए क्लियर है सर? ओके, नेक्स्ट कोई? देखो गाइस, आप पूछ सकते हो एनीथिंग। अभिषेक, अनिरुद्ध, निशा, पूजा आपने तो पूछा ही नहीं अब तक कुछ भी, एक भी चीज। सौरभ मोरे 2। सो शिवम, दमकोंडवार, सिद्धार्थ ने अच्छे क्वेश्चंस पूछे आज। करंटली नो सर, योगेश ने बोला करंटली नो सर। वैभव आज आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कैसे चलेगा? क्वेश्चन पूछे, चलिए क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने के बाद पता है क्या, आपको ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे। सर अभी मेरा इनरोलमेंट हो गया है सर, अपना क्लास कंटिन्यू रहेगा ना सर? हाँ, एनरोलमेंट हो गया है आपका? यस सर। चलिए ठीक है, चलेगा। आपका एनरोलमेंट हो गया है तो आप क्या करोगे, आपको मंडे बैच में आपका सबसे पहले चीज रहेगी कि हम आपको एक बेटर ग्रूमिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे, प्लस साथ ही साथ मंडे को ही हम एक क्या बोलते हैं, एक बैंक एप्लीकेशन जो हमने सीखा है वो हम मंडे को बनाएंगे। आई होप आपने ये डेमो लेक्चर में, आप सारे डेमो लेक्चर अटेंड किए सिद्धार्थ? हाँ सर, किए सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो आपको अभी तक सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपकी? हाँ सर। हाँ, तो फिर अभी क्या करेंगे हम, अभी जो नेक्स्ट बैच होगी, नेक्स्ट मंडे का जो सेशन रहेगा उसमें क्या करेंगे, आपने जो भी अब तक सीखा है उसके बेसिस पर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बेसिस के ऊपर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से, ये 4 डेमो की इंफॉर्मेशन से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। ये आपके लिए एक खजाने से कम नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी है कि मैं इतनी सी चीजों से एप्लीकेशन बना सकता हूँ, तो ट्रस्ट मी गाइस, आई ओपनर थी मेरे लिए चीजें। और बस कंपनी में यही यूज करना है, ऐसे ही फ्लो एग्जीक्यूशन यूज करना है, यही चीजें रिपीटेशन में यूज करनी है, बस बड़े स्केल पे यूज करनी है। सो योगेश का कोई क्वेश्चन नहीं है? योगेश आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, फिर भी अगर मैं पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? वैभव बंगाले, वैभव आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज? लास्ट टाइम शायद से आपने पूछा था एक क्वेश्चन, वैभव? यस सर। हाँ, तो आज कुछ क्वेश्चन नहीं है आपका? नहीं सर। सब क्लियर है या कुछ समझा ही नहीं? नहीं, दो चीजों में पता है क्या, इंसान क्वेश्चन नहीं पूछता। एक तो उसको इतना समझ में आता है कि अभी तो बस उसको बस इनलाइटमेंट होना बाकी है, सब कुछ समझ में गया, ठीक है। दूसरी चीज में साला कुछ भी नहीं समझा, उनको कुछ भी नहीं समझा, तो वो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, ठीक है।
चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। सौरभ मौर्य, आपको समझ में आ गया, माइक ओपन करके आप बात कर सकते हैं। एनी हाउ इट्स लास्ट डेमो सेशन फॉर यू एंड इसके बाद में हम उनके साथ काम, मतलब उनके साथ प्रोसीड करेंगे आगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ओके, सो आज बात कर लेते हैं दिल खोल के, जितनी हो सकते उतनी। तो सौरभ, हाँ खुलिए, चलिए Hello. बोलिए। हाँ सौरभ, Hello, I'm audible, sir. यस यू आर ऑडिबल। First of all, I really glad to meet you all. और आज का सेशन बहुत अच्छे से हुआ। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर, हाँ हेलो, हाँ कि बोलिए। मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड है। मैंने हाँ ग्रेजुएशन बीकॉम से किया और रिसेंटली मैं एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट से किया। अच्छा, ओके, सो हाँ, तो मतलब ये जॉब से रिगार्डिंग मुझे ये पूछना था कि मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड है, तो इससे अगर मैं ये कंप्लीट करता हूँ ये कोर्स, तो एज अ फ्रेशर मुझे वैकेंसीज मतलब मिलेगी या नहीं? मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, एज अ फ्रेशर भी जा सकते हैं। अरे देयर आर मोर वेज टू एंटर इनटू पर्टिकुलर आईटी और पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है, एक से ज्यादा ही वेज रहते हैं। सो आपने अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, आई अश्योर यू यू गेट 100% प्लेसमेंट। आपको 100% प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है, ठीक है, ये पहली बात तो आप ध्यान में रख दो, क्योंकि ये कोर्स वैसे डिजाइन किया हुआ है। और जो हमारी ये पेरेंट, जो हमारी मतलब जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, विद द हेल्प ऑफ दैट इंटर्नशिप, जो इंटर्नशिप है हमारी, विद द हेल्प ऑफ दैट इंटर्नशिप ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये सेशन जैसे ही होता है, 6 महीने की इंटर्नशिप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस कोर्स प्रोजेक्ट के साथ में, सो दैट आप इजीली किसी भी कंपनी में बोल सकते हो कि आई हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। Yes, सो sir. विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन गेट अ इजी जॉब, इजी पीजी, ओके। Yes, sir. और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हो गया आपका डाउट आई गेस क्लियर है ना? Yeah, सो yes. नेक्स्ट है निशा खड़से। यस निशा खड़से, निशा आप माइक ओपन करिए। निशा खड़े 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 राइट, निशा तो भाग गई चलो ठीक है। पूजा शेलके, पूजा आप अपना माइक ओपन अप कीजिए। नहीं सर, क्लियर है सब। क्लियर है? कोई भी डाउट रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स, रिगार्डिंग द ग्रेडेक्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, ए कोर्स मटेरियल, टुडे सेशन, यस्टरडे सेशन, डे बिफोर यस्टरडे सेशन, एनीथिंग नो यू लाइक सर। टू आस्क? एनीथिंग? नो सर, क्लियर है। पूजा आप बेसिकली कहाँ से हो? सातारा। सातारा, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सौरभ मौर्य, लाइक आपने ओपन कर दिया शायद से, बात होगी क्या हमारी सौरभ मौर्य? Yes, sir. ओके, सिद्धार्थ से बात हो गई, वैभव बंगाले आपसे भी बात हो गई, मेरी हो गई, योगेश से भी बात हो गई। चलिए फिर गाइस, हमारा सेशन और होता है यहाँ पे। सो हम मिलते हैं मंडे को, ठीक है। मंडे को हम देखेंगे कि हमारा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, जो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, यूजर अपनी यूजर नेम और आईडी से जो डालता है, इंफॉर्मेशन डालता है, विद द हेल्प ऑफ दैट वो अपना अकाउंट की इंफॉर्मेशन कैसे एक्सेस कर पाता है, हम वो देखेंगे। फुल बहुत मजे, अभी आगे से जो भी मैक्सिमम सेशन रहेंगे वो प्रैक्टिकल रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रैक्टिकल रहेंगे, बिकॉज आपको वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, कंपनी के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, ओके। चलिए गाइस, वैभव सर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। हाँ सौरभ मौर्य। हाँ सर, मेरा एक डाउट ये था कि ये जो प्रीवियस डेमो सेशन है वो कहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं सर? यूट्यूब हमारे चैनल पे, हमारे चैनल है ग्रेटेक्स, वहाँ पे आप ये डेमो सेशन जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं और अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। यस सर, यस ठीक है, थैंक यू सर। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, आप सबको ऑल द बेस्ट। आप Thank you, sir. बहुत ही आप बहुत ही अच्छे मतलब स्टूडेंट्स हैं और आप सबके साथ में जो इंटरेक्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। चलिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. चलिए वैभव सर इसको ये